नमो नमः सर्वेभ्यो। मम नाम सोनू कुमार मिश्रा। भवान पश्यतु मम यूट्यूब चैनल इजी संस्कृत। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संस्कृत के श्लोकों को कैसे याद करना है, लेकिन उससे पहले बता दो चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है और नए नए वीडियोज़ बनाने के लिए। देखो होता क्या है कि जो संस्कृत के दो प्रकार के छात्र हैं, एक तो गुरुकुल वाले जिसे हम ट्रेडिशनल बोलते हैं, एक मॉडर्न स्टूडेंट्स जो लाइक नॉर्मल स्कूल से पढ़ के आते हैं, ग्रेजुएशन में अपना जो है उन्होंने एडमिशन करा लिया बीए में, चाहे डीयू में, चाहे किसी भी कॉलेज में, एंड वो हो गए मॉडर्न वाले जिनको संस्कृत का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस एक इंटरेस्ट है कि मुझे संस्कृत पढ़ना है। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, संस्कृत में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कितने टाइप्स हैं, इनको वो नहीं पता होता। बस उनके मन में एक डेडिकेशन से उनको संस्कृत को लेकर उनके मन में कि बस मुझे पढ़ना है। लेकिन संस्कृत पढ़ना है तो संस्कृत के श्लोक को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि संस्कृत के श्लोकों को याद किए बिना आप संस्कृत को नहीं समझ सकते। संस्कृत में एक एक ऐसे कोटेशंस है जो आपके लाइफ को बदल सकते हैं। जैसे सहसा विदधित न क्रियाम, कोई भी कार्य जो है जल्दीबाजी में आकर नहीं करना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, विद्या जो है आपको विनय प्रदान करती है। ऐसे हजारों कोटेशंस है जो आपके ज़िंदगी को, जो आपके लाइफ को टोटली चेंज कर देती हैं। लेकिन उनको याद करना जैसे मैंने याद किया है वैसे कैसे आप याद कर सकते हो, जिससे कि कहीं पर भी किसी भरी सभा में, किसी बड़े मंच पे आप संस्कृत के श्लोकों के, संस्कृत के वाक्यों का प्रयोग कर सकते। जैसे मोदी जी करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। ऐसे बहुत सारे कोटेशन हैं जो हर व्यक्ति यूज़ करता है, लेकिन आपको वो कैसे याद करना है इस वीडियो में, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। देखो सबसे पहला, संस्कृत के श्लोकों को याद करने का दो तरीका है। पहला, या तो आप रटते रहो, पढ़ते रहो 10 बारी, 20 बारी, 21 बारी, 100 बारी, तब आपको याद होगा। या फिर एक बारी पढ़ा, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रम, बार बार उसको एक लाइन पढ़ा रिपीट कर रहे हो। ये दो तरीके हैं, लेकिन इन दो तरीकों में सबसे लंबा टिकाऊ कौन सा है, किस तरीके से आपको याद करना चाहिए। देखो पहला है, आप किसी बहुत ही सुनसान जगह पर जाकर बैठ जाओ जहाँ पर आप सिर्फ अकेले हो, आपके आसपास कोई नहीं है। उसके बाद अपनी आंखें बंद करो, अपने आप को खुद के अंदर बसाओ, आपके अपने चित्त है उसको एकाग्र करो। एकाग्र करने के लिए सबसे सिंपल फार्मूला है, किसी भी भगवान को जिनको आप मानते हो अपने मन में बिठाओ, एंड साथ ही साथ जिससे भी आप प्यार करते हो, चाहे आपके घर में मम्मी हो, पापा हो, भाई हो, जिसकी तस्वीर आपके सामने बिल्कुल शांत सी बनी है, कोई भी है, कोई भगवान हो सकते हैं, कोई आपके शिक्षक हो सकते हैं, उनको अपने मन में बिठाओ, अपने चित्त को शांत करो। उसके बाद आप कोई भी श्लोक पढ़ोगे, किसी भी वाक्य को पढ़ोगे, आप बहुत जल्दी उसे याद कर पाओगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं गुरुकुल में था या फिर अभी मैं कॉलेज में हूँ, तो मैं कभी भी मुझे पढ़ना होता है, मैं पूरे दिन नहीं पढ़ता, 1 घंटे ही पढ़ता हूँ, लेकिन पूरे मन से और पूरे फोकस से पढ़ता हूँ, अपने आप को एकाग्र करके पढ़ता हूँ, अपने चित्त को शांत करके पढ़ता हूँ। इस तरीके से आप याद करोगे। अब जो है याद करना, आपने एक श्लोक को कम से कम 10-20 बार या पढ़ने की कोशिश करो लगातार। आई नो कि थोड़ा बहुत आपको नीरस विषय लगेगा, थोड़ा बहुत आपको बोरिंग टाइप का लगेगा, लेकिन बिलीव मी, आपको कोई भी श्लोक या कोई भी वाक्य याद हो सकते हैं जब इस ट्रिक से काम करते हो तो। दूसरी चीज़, आप किसी एक श्लोक को 10, 20, 30 बारी पढ़ के याद कर रहे हो, 100 बारी पढ़ के याद कर रहे हो, थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन वो जो है श्लोक आपको आजीवन भर याद रह सकता है। उसको भूलना यदि बीच में 6 महीने, साल भर लगता है कि मैं थोड़ा सा मतलब विस्मरण हो रहा है, तो आप उसको एक बार रिवीजन करोगे, आपको बहुत अच्छे से दोबारा कंठस्थ हो जाएगा। दूसरा तरीका है वो ये है कि आपने एक श्लोक एक बार ही पढ़ा, फिर तोड़ के एक जैसे 4 खंड होते हैं, एक एक खंड को आप याद कर रहे हो। जैसे मान लो हितोपदेश का श्लोक है, सिद्धि साधि सदामस्तु प्रसादात् तस्य धुर्जटे जहान विफेन लेखे व यन्मूर्धनि शशिनः कला। अब ये श्लोक आपने एक बार पढ़ा, अब जैसे आपको याद करना है, सिद्धि साधि सदामस्तु, सिद्धि साधि सदामस्तु प्रसादात् तस्य धुर्जटे, इस तरह से यदि आप याद कर रहे हो तो वो आपको मे भी कुछ क्षण के लिए याद तो हो जाए, परीक्षा तक भी चलेगा आपका वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं 1-2 महीने बाद आप उसे भूल सकते हो। तो पहला ट्रिक है, उस ट्रिक को अपनाकर मैंने बड़े जैसे कृतज्ञ प्रथम सर्ग है, पंचम सर्ग था हमारा रघुवंश का, कुमार संभव का, ये सब मैंने याद किया था। हालांकि आज की डेट में 3, 4, 5 साल हो गए उनको याद किए हुए, तो मैं भी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं भूल सकता हूँ, लेकिन भूल जाता हूँ, फिर मैं रिवीजन करता हूँ तो मुझे चीज़ें जो है धीरे धीरे आ जाता है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करके आप श्लोक को याद कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।